हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। जो भी पर्सन आपके माइंड में है या जिनके लिए भी आप रीडिंग को देखना चाहते हैं, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और आपकी उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले मैं एनर्जी देखूंगी, आप उनको लेकर किस एनर्जी में और वो आपको लेकर किस एनर्जी में है। ठीक है, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा। सो रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, जनरल है, टाइमलेस है। आपसे जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बट आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। लेट्स सी, सबसे पहले मैं देखूंगी आप इस पर्सन को लेकर किस एनर्जी में है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, एनर्जीज अपनी अलाइन करें। सिचुएशन आपके और उनके बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, तो सबके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है ना, किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, वट एवर द सिचुएशन। सो लेट्स ही जान लेते हैं कि आप उनको लेकर किस एनर्जी में हो। 2 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी और 2 कार्ड उनकी साइड से। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी उनको लेकर क्या करंट एनर्जीज है। जिस पर्सन के लिए व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी है। ओके, अब देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन या पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं। व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, वो इस टाइम व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में है। ओके, 1। ओके, ये भी आ गया, ये मुझे चाहिए था नहीं, दोबारा लेते हैं। 1 मोर कार्ड। ओके, आपकी तरफ से सबसे पहले आया कॉन्ट्रैक्ट एंड देन वी हैव इट्स अ यिन एंड यांग। डेफिनेटली आप लोगों की इस टाइम एनर्जी है इस इंसान के साथ चीज़ों को बैलेंस करने की। यस, आपको कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी महसूस होती है जैसे आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान के साथ। आप किसी ना किसी पर्पस की वजह से मिले हो। यूनिवर्स ने अगर आपको मिलवाया एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है और आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान के साथ। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की करंट एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट स्टिल एक दूसरे को कहीं ना कहीं बड़ा एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हो। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हो कि लाइक अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में चाहे चीज़ें सिमिलर नहीं हैं या काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं ना, तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना काफ़ी अच्छे से चल सकते हो, एक बैलेंस, एक हार्मनी अच्छी बना सकते हो। आप में से एक इंसान वाटर साइन हो सकता है और एक फायर साइन हो सकता है। 22 आपका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज आप में से 22 है और कुछ लोगों के लिए मुझे 46 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है। अब जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना, ज़बरदस्ती ऐसे ही अपने ऊपर फिक्स नहीं करना कुछ भी। ओके, सो आपका स्टार साइन सेजिटेरियस या लिब्रा हो सकता है, या फिर हो सकता है आप इस इंसान के साथ डील कर रहे हो जिनके स्टार साइन ये हैं। बट यहाँ पे मुझे फायर साइन और वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है, आप में से कुछ लोग हैं। बट कहीं ना कहीं आप लोग इस टाइम एनर्जी में ऐसी हो कि आप चाहते हो कि आपके दरमियान जो है ना चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट बेस बन जाएं। कॉन्ट्रैक्ट बेस कैसे बन जाएं कि लाइक आप एक लीगली कनेक्शन में आ जाओ, ऑफिशियली किसी सिचुएशन में आप बन जाओ, लाइक एक मैरिज वाली सीन जो होता है ना वो वाला। बिकॉज यहाँ पे एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है कि जैसे एक होता है ना सोल कॉन्ट्रैक्ट, और एक यहाँ पे स्केल की एनर्जी है। तो ये कार्ड है लिब्रा वाला, जस्टिस का। तो आप यहाँ पे चाहते हो कि किसी तरह से आपका इस इंसान के साथ ऑफिशियली जो है वो कोई कनेक्शन बन जाए, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेस। ऑब्वियसली आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आपकी शादी होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट सारा आपने फिल करना होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप लोग चाहते हो, आपकी एनर्जी यही है कि आपके बीच में हार्मनी बैलेंस बन जाए और रिश्ता एक ऐसा बन जाए जो ऑफिशियली बन जाए, ताकि सबको पता हो कि आप किसी कनेक्शन में हो, लाइक मैरिज वाला सीन जो है। आपकी ये एनर्जी है। अगर आपकी ये एनर्जी है तो आप फर्दर आगे रीडिंग को देखिएगा, बिकॉज आपके पर्सन की जो एनर्जी आएगी वो भी उनकी एक्यूरेट होगी, अगर ये आपके लिए एक्यूरेट है तो। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है करंट एनर्जी का आपके पर्सन की। वी हैव इट्स डोर टू वैल्यू एंड देन वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके पर्सन की साइड से दोनों कार्ड डोर के आए हैं। इट मीन्स कि ये जो भी आपके पर्सन है ना, इनका एज 31 हो सकता है, 34, अदरवाइज़ 4 या 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 31 एज भी हो सकता है इनका। तो ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है, ये चाहते हैं कि इनकी तरफ कोई ना कोई डोर ऐसे ओपन हो जिससे इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें, हीलिंग आ सके,
आप लोगों को लेकर करंट एनर्जी ऐसी उनकी है कि उनको लगता है कि शायद आप इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, आपके आने से इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि अभी ऐसे लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियाँ नहीं है या हीलिंग नहीं है, एक वो जो पीस होता है सोल का वो नहीं है। एंड ऑल्सो इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में जाओगे तो इनकी लाइफ में बहुत सारा लक्ष्मी आएगी, लाइक पैसा बढ़ आएगा भर भर के। ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इतने लकी हो कि आप इनकी लाइफ में एंटर होगे तो इनकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड होगी जो इस टाइम इनकी लाइफ में नहीं है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये जो भी आपके पर्सन है ना, ये आपके साथ एक प्योर जो है ना वो रिश्ता बनाना तो चाहते हैं, लेकिन इस टाइम इनको लगता है कि बनना शायद आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इनकी लाइफ में एंटर होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। अब उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मे बी या तो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे अब इनको लगता है आपके ऊपर सब रिलाई है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती हैं, बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। आगे चलते हैं हम रीडिंग में। एक कार्ड आपकी साइड से होगा और एक इस पर्सन की साइड से, देन मैं टैरो यूज़ करूँगी। देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हो। वन कार्ड, व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। आपके लिए कार्ड आया। अब हम देखते हैं आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, आपका देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो। ओह माय गुडनेस, आई रियली लव इट। आपकी तरफ से एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव है विद द लव। डेफिनेटली आपको इस इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है। यस, आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन से प्यार करते हो और आपको लगता है यू गाइस आर डेफिनेटली फुल ऑफ लव टू दिस पर्सन। इस इंसान के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके अंदर फुल एनर्जी बढ़ी हुई है, ऐसे लगता है इस इंसान के साथ प्यार की। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर ना डीपली अफेक्शनेट हो। यहाँ पे मुझे एक इमेंस लव की एनर्जी दिख रही है कि यू गाइस आर डेफिनेटली टोटली फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन। आप बहुत प्यार करते हो उस इंसान से। यस, सो 20 आपका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड कुछ लोगों की तरफ से 222 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस हार्मनी का नंबर है। डेफिनेटली आप इस इंसान के साथ चीज़ों को बैलेंस और हार्मनी में लेकर जाना चाहते हो। एंड साथ साथ कुछ लोगों के लिए 26 एज या 26 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 24 भी कुछ लोगों की तरफ से मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। यस, सो आपकी जो फीलिंग्स हैं इस इंसान को लेकर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डीप इफेक्शन की हैं, एंड यू गाइस आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। यस, और आप लोग ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अपनी लाइफ को आप इंजॉय भी करना चाहते हो इनके साथ। आपकी तरफ से ये एनर्जी मुझे दिख रही है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इस पर्सन के साथ महसूस कर रहे हो। एक वार्म एंड एक बहुत डीप मुझे आपकी अटैचमेंट और अफेक्शन इस पर्सन के लिए दिख रही है, एंड ऑल्सो आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस पर्सन को लेकर, जिसको आप फील तो कर रहे हो आप कनेक्टेड हो, लेकिन आप इधर रियलिटी में कनेक्ट करना चाहते हो अपनी फीलिंग्स को इस इंसान के साथ। आप जान लेते हैं इनकी क्या फीलिंग्स हैं। द डिवाइन फेमिनिन, इस पर्सन को महसूस होता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। डेफिनेटली यू गाइज आर मेड फॉर दिस पर्सन। आप देखिए, आप मुझे लग रहा है आप लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो, चाहे आपका जेंडर कुछ भी है, बट आप फेमिनिन की एनर्जी में हो गाइस। लेकिन ये पर्सन जो भी है ना कहीं इनको महसूस होता है आप इन्हीं के लिए बने हो, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस इंसान को डेफिनेटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक अट्रैक्ट कर रहे हो और इनकी लाइफ में एक हीलिंग ऐड कर सकते हो। यस, इनकी फीलिंग है आप लोगों को लेकर द डिवाइन फेमिनिन के लाइक आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को समझ सकते हो। यस, एंड ऑल्सो आप इन्हीं के लिए बने हो। नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इस पर्सन का या आपका स्टार साइन पाइसेस हो सकता है, बट ये ऐसे महसूस करते हैं कि या तो आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। अगर आपको लगता है कि आप फेमिनिन एनर्जी में नहीं हो तो ये जो भी आपके पर्सन है ना ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है, एंड ऑल्सो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं।
कंपैशनेट हैं एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा इनकी जो फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर नर्चरिंग की हैं, लाइक प्यार करने की एनर्जी दिख रही है। दे हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट फॉर यू, या फिर इनके हार्ट में कुछ ना कुछ एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है आप लोगों के लिए। यस, एंड ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं, आप लोगों के लिए महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग इनको ना एनर्जीज़ आपकी साइड से कुछ ना कुछ महसूस हो रही हैं। दैट्स वाई वो उन एनर्जीज़ को खुद अपनी इंट्यूशन के साथ जो है वो चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। तो ये अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट कर रहे हैं। यस, बट इनको लगता है कि ये फेमिनिन एनर्जी में है, लाइक ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में आप लोगों को लेकर, जैसे आपकी लव क्लियर एनर्जी आई है तो इनकी नर्चर की दिखी है कि जैसे एक होता है ना एक इंसान आप लोगों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत काइंड है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं इस इंसान की मुझे फीलिंग्स में आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हैं। यस, ये एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। कुछ लोगों की हो सकता है कलराइज हो सकती हैं। सो 24, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस इंसान का, अदरवाइज 247 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है, 42। जैसे मैंने आपको बताया आप दोनों की एज सिमिलर भी हो सकती है, लाइक 42 या 24। 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप दोनों का सेम भी। तो इस इंसान की साइड से मुझे पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, आपकी साइड से जो है वो मुझे जेमिनी की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। 4 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी और 4 कार्ड इस पर्सन की साइड से लूँगी। सो देखते हैं कि आप करंटली इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके अपने पर्सन को लेकर क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। वीवर्स के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। फोर कार्ड, अब देखते हैं 4 इनकी साइड से कि ये आपको लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं गाइस, तो अपना माइंड ओपन रखिएगा। ओके, सबसे पहले इनकी देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं, या नहीं आपकी देखते हैं। जैसे सीक्वेंस से स्टार्टिंग से रीडिंग आ रही है वैसे ही लेकर चलते हैं रीडिंग को। तो देखते हैं जी आप क्या फील कर रहे हो। वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, वी हैव द मून। इस टाइम आप डेफिनेटली परेशान मुझे दिख रहे हो गाइस। परेशान क्यों दिख रहे हो? बिकॉज आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान शायद आप लोगों से मूव ऑन कर गए हैं, या फिर आपके बीच में हो सकता है कोई ना कोई ऐसा झगड़ा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि पता नहीं ये इंसान अब दोबारा आपके पास आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या आपके और इनके बीच में दोबारा से रोमांस स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको फील होती हैं कि इस पर्सन ने कहीं अपने इमोशंस को आपके लिए ब्लॉक तो नहीं कर लिया, कहीं इस पर्सन के इमोशंस, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ख़त्म तो नहीं हो गई। बिकॉज आप लोग तो इस इंसान के साथ एक नया रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हो, बट आपको लगता है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स फ्लो कर रही हैं, लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे। एंड आप ये भी महसूस करते हो कि शायद ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली फुलफ़िल नहीं हो पाए, तो दैट्स वाई हो सकता है इन्होंने मूव ऑन कर लिया है और अब आपको रिलीज़ करके ये इंसान आगे बढ़ चुके हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को टेंशन दे रही हैं। आप लोग को ऐसे महसूस होता है कि शायद आप ये अपॉर्चुनिटी खो चुके हो, या ये अपॉर्चुनिटी आप लॉस्ट कर चुके हो कि आपके साथ कभी इस इंसान का दोबारा रिश्ता बन पाएगा। बिकॉज आपको लगता है ये इंसान आपसे वॉकअवे करके आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी परेशान करती हैं। आपकी फीलिंग्स ये दिख रही हैं कि आप नया कनेक्शन बनाना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान शायद आपसे वॉक अवे करके बहुत दूर जा चुके हैं और अब आप दोनों के बीच में दोबारा चीज़ें बनने की कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं दिख रही। यस, एंड ऑल्सो आप इस चीज़ के बारे में श्योर भी नहीं हो कि पता नहीं इसके साथ दोबारा रिश्ता बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो इस सिचुएशन में दिख रहा है आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। बिकॉज कुछ लोगों ने हो सकता है शायद आप लोगों से बोला था, या शायद आप लोगों को कहा था कि रिश्ता आपके साथ हमेशा के लिए निभाएंगे, बट हो सकता है उन्होंने आपसे मूव ऑन करके आपको एक तरह से डिसेप्शन दिया।
यस, जबकि आपका सपना यही है कि आपका रिश्ता आपस में बने, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द लव, आपके इमोशंस फ्लो कर रहे हैं और आप अपनी फीलिंग्स को फॉलो भी कर रहे हो, बट आपको लगता है ये इंसान अपनी फीलिंग्स को फॉलो कर ही नहीं रहे और ना ही इस इंसान की कोई फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ऐसी लाइक कोई फाइट हुई है या कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ है जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपको लगता है ये इंसान मूव ऑन कर गए हैं और आप वापस कभी भी नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, बट आपको स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा इनसे प्यार है। यस, सो नंबर 5, 8, 18, 9, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 28, 25, 29, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। स्टार साइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो ये अगर आपकी फीलिंग्स हैं देन मूव फॉरवर्ड। आपके पर्सन की भी जो फीलिंग्स आएंगी वो भी आपके लिए एक्यूरेट होंगी अगर ये आपकी फीलिंग्स हैं तो, बट वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। अपने माइंड को आपने ओपन रखना है, ठीक है। आप देख लेते हैं ये पर्सन कैसा महसूस करे। वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान इस टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड है और मुझे दिख रहा है ये इंसान जैसे आपकी तरफ से आया ना कि इस इंसान ने मूव ऑन किया है, और यस इस इंसान ने आप लोगों से मूव ऑन किया है। आप लोगों के साथ हो सकता है इन्होंने खुद ब्रेकअप किया और आप ब्रेकअप करने के बाद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड है। इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने आपको खो के आपके साथ ब्रेकअप करके गलती की है, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान पछता रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते की अपॉर्चुनिटी को मिस करके। काफ़ी अनमोटिवेटेड है, काफ़ी डिप्रेशन में है ये इंसान अपनी लाइफ में, एंड ऑल्सो इनको अपनी लाइफ में बहुत बोर्ड महसूस हो रहा है आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके, बिकॉज इनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना ये उन चीज़ों के साथ उन चेंजिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और ना वेलकम कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना इस इंसान को अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, वो चीज़ें मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? बिकॉज इनको ऐसे महसूस होता है कि इस इंसान ने आप लोगों को छोड़ा जो है ना वो छोड़ना नहीं चाहिए था। तो एक उस चीज़ का एक इमोशनल बैगेज है इस पर्सन के ऊपर जिसको लेकर दे आर डेफिनेटली फीलिंग डिसहार्ट। यस, तो ये पर्सन जो है ना इस टाइम इनको महसूस होता है इन्होंने अपॉर्चुनिटी जो मिस कर दी है ना उसकी वजह से ये खुद ही कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि गलती इनकी थी, इनको रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए था इस चीज़ों की वजह से, या इनके ब्रेकअप करने की वजह से, इनके आप लोगों को वॉक अवे कर देने की वजह से इनको लगता है कि इन्होंने आपको जो है ना बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट आपके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बुरा छोड़ा है। जबकि इस टाइम इनकी लाइफ में जो चीज़ें आपके ब्रेकअप करने के बाद फेस करनी पड़ रही है ना वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपके बिना लाइफ को ये पर्सन जो है ना उसमें ना तो इंटरेस्टेड रहा है ना उस लाइफ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना चाहिए था। यस, बट राइट नाउ ये इंसान को फील होता है कि इनको था कि शायद आपसे ब्रेकअप करके आपके साथ सब कुछ रिश्ता ख़त्म करके ये इंसान बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बहुत अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, या बहुत ही ज़्यादा ये इंसान अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करेंगे फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो बहुत अच्छी इनकी लाइफ चलेगी। बट नो, ऐसा नहीं हो रहा। ये इंसान हो सकता है बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगल इन अ सेंस कि फाइनेंशियली अपने आप को फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इस इंसान ने ऐसे लगता है अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भी लेकर आए हैं, बट स्टिल वो जो ब्रेकअप आपके साथ हुआ है ना उस चीज़ों से ये पर्सन ओवरकम नहीं कर पा रहे। यस, लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम अपने ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके माइंड से वो जो आपके साथ मूव ऑन किया है, आपके साथ ब्रेकअप किया, वो चीज़ें नहीं निकल पा रही, उस वजह से ये काफ़ी डिसहार्ड है। बिकॉज इनको महसूस होता है इन्होंने जो अपना डिसइंटरेस्ट आपकी तरफ शो किया है ना वो नहीं करना चाहिए था, उस वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन की जो एक सोच थी वो कंजर्वेटिव थी, या फिर ये फील कर रहे हैं कि इनको बहुत सोच समझ के स्लो वे में जो है वो चीज़ों को देखना चाहिए था। इन्होंने छोड़ने में शायद आपको ज़्यादा सोच के काम नहीं लिया, जल्दी से किया ऐसा सब कुछ, जबकि ये चाहते तो प्रोटेक्ट कर सकते थे इस सारी सिचुएशन को, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ज़िद शायद आ चुकी थी या ये स्टबर्न हो चुके थे कि आप छोड़ना है बस आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान या तो रिश्ते को लेकर मैनेज नहीं हो कर पा रहे थे चीज़ें, या फिर इमोशनली ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थे, तो अभी भी ये उस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं। आपके बिना जो चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई दे आर फीलिंग वेरी सैड। यस, इनको लगता है इन्होंने आपको खो के गलती की है, नहीं करना चाहिए था ऐसा।
यस, बट अभी सोचते हैं कि अगर ये हार्ड वर्क करते हैं तो भी इनको लगता है शायद चीज़ें ना बन पाएँ। हो सकता है ये कोशिश करें तो शायद बहुत कम चांसेस हैं, इनको लगता है कि दोबारा से आपके बीच में चीज़ें बन पाएंगी, बिकॉज़ ऑब्वियसली इन्होंने आपको भी काफ़ी डिसहार्ट किया है, तो बदले में ये भी डिसहार्ट हो सकते हैं। यस, नंबर 9, 5 एंड 4 इस पर्सन की साइड से इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डबल 4 की एनर्जी इनकी साइड से इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज 29, 24, 25 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की साइड से स्टार साइन मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।